परिवर्तन के लिए गुड कहता हूं। आज तुम्हारा व्यक्ति जो कुछ भी है हमारे भगवान के सामने, मत भड़काओ रे इनको कि भगवान मंदिर आ रहे हैं लोग अपने स्वार्थों से, मंदिर आए हैं संकट दूर करने के लिए, ये धर्मात्मा है क्या कोई? मत भटकाओ, ये गुड़ श्रावक है, क्योंकि इनने ठान लिया है कि जो कुछ भी चाहिए अपने घर की दीवारों के अंदर रखो। सबसे अच्छा घर कौन सा? जिस घर में आवाज ही नहीं होती, ठीक ना? आवाज ही, वो तो अब दुनिया में मिलना कठिन है, और उसमें भी झांसी। अरे राम 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 राम, झांसी में वो घर मिल जाए जिसमें आवाज ही नहीं होती हो, और 4 भाई मिलके रहते हैं, 4 के बेटे भाई मिलके रहते हैं, 4 पत्नियां महिलाएं रहती हैं, पूरा घर अखंड होके रहता है, और घर में आवाज भी नहीं होती। कभी कोई आवाज, कभी कोई ऊंची आवाज से बोलते ही नहीं। बहुत बड़ा रहस्य मानव। एक घर में 48 लोग एक साथ रहते थे, 4 पीढ़ी लगभग। उनसे सब लोग ये पूछते थे, हम तो 2 भाई भी नहीं रह पा रहे। और कई लोग तो कहते महाराज जी हम तो माँ बेटे भी एक साथ नहीं रह पा रहे। और हद तो जब हो जाता है, आप बोल दो, 2 व्यक्ति हैं कुल घर में, मियाँ बीवी, उन्हीं में खटपट। अरे भाई तुम 2 के अलावा कौन है? 2 हो, कम से कम 2 तो शांति से रहो। बोलो ऐसे घर है कि नहीं जिनमें 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों में खटपट है। ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बेटा और एक बाप है। बाप तो एक ही होता है, वो तुकबंदी बैठा देते ना। एक बेटा है, माँ बाप भी एक ही है, तो भी नरक बना हुआ है घर। क्या हो गया रे? एक माँ बेटा, एक बेटा जिनका इकलौता बेटा, और नरक बना हुआ है। बेटा बाप से दुखी हो, बाप बेटे। कौन सा कलयुग आ गया? 2-4 बेटे होते तो फिर भी बात थी, 2-4 जिठानी देवरानी होते तो फिर भी बात थी। एक बेटा, एक बहू, एक माता, एक बाप, तो भी इतना नरक बन गया। बेटा बाप को कोस रहा है, बाप बेटे को कोस रहा है। बहुत बुरी हालत है दुनिया। अरे भाई कोई घर में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जहां 4 बर्तन रहेंगे वहां आवाजें, बस इतनी धीमी आवाज करना, इतनी धीमी आवाज करना कि जिसको तुमने गाली दी बस उसके अलावा कोई नहीं सुन ले रहे। बस दूसरे को पता, घर में भी दूसरे को पता नहीं चले। तुम दोनों लड़ लेना, लेकिन मम्मी पापा को पता नहीं चले। तुम कुछ गड़बड़ कर लेना आपसी में, किसी को पता नहीं चले। 2nd नंबर का घर। और 3रे नंबर का घर वो है जो घर में कहा सुनी होती है, घर में आवाजें होती हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं सुन पाता। घर की आवाज घर में ही निपट जाती है। घर में लोग निपटा लेते एक दूसरे को करके। देरी के बाहर घर की आवाज जाना, ये निकृष्ट घर का लक्षण है। ये राक्षसों का, पापियों के घरों का लक्षण है। ये जैनी का घर का लक्षण नहीं। जैनी के घर मैंने 3 आवाजें दे दी। पहला आवाज ही, दूसरी आवाज हो तो सीमित हो, तीसरी आवाज हो तो घर की दीवारों के, परिवार की आवाज परिवार में। बंटवारा हो, परिवार बैठ के बांट लो। कहा सुनी हो, परिवार में बैठ के एक दूसरे से क्षमा मंगवा लो, एक दूसरे को समझा दो। ये 3 घर ही जैनियों के घर हैं, बाकी सब राक्षसों के घर हैं। जिन घरों के बंटवारे, भाई भाई के बंटवारे पड़ोसी कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, क्या तमाशा मचा रखा है।
कोर्ट कर रहा है, कुड़की हो रही है, कमिश्नर बैठ रहा है भाई भाई के बंटवारे के लिए। पड़ोसी बैठ रहे, पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं भाई भाई की लड़ाई का, बाप बेटे की लड़ाई का, पति पत्नी की लड़ाई का, पड़ोसी तमाशा देख रहा है। मानवा कोई नहीं, या तो तुम पूर्व के राक्षस थे या राक्षस बनने की तैयारी तुमने कर दी। इसलिए अच्छा है धर्म के उपदेश के साथ साथ ये उपदेश भी तुम अपने जीवन में अवतरित करते जाओ। घर की बात को, घर की देरी के बाहर, ओ देवियों, ओ राक्षसनियों, अपनी भाषा ही बोल दो ना सीधी सीधी। अपने घर की बात चाहे देवरानी की हो, चाहे जेठानी की हो, चाहे सासू की हो, चाहे ननद की हो, अपने देरी के बाहर कभी बुराई मत निकालना। यदि तुमने ये नियम ले लिया तो आज मनुष्य नहीं हो, कल देवी बनोगी, पक्का है। लो कुछ मत करो, कोई धर्म नहीं कर रहा मत करो, कोई उपवास नहीं बनते मत करो, कोई और भी बड़े धर्म नहीं बनते मत करो। एक ही नियम ले लो, मैं अपने घर की बात घर की दीवार के बाहर कभी नहीं निकालेंगे, चाहे मरे तो मर जाएंगे। जाओ, इतने में मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी स्त्री पर्याय सार्थक हो जाएगी। अब तुम पुरुष बनोगी या नहीं बनोगी मुझे नहीं कह सकते हम, देवी बनोगे कि नहीं बनोगी पक्का नहीं कह सकता हूं। ये दावे से कहता हूं, अगला भाव फिर तुम्हारा जैन कुल में होगा, अगला भाव फिर तुम्हारा जैन कुल का होगा। मात इतना नहीं, हम अपने घर की बात नहीं कहें, पीहर भी नहीं। जब वो बात अलग है कि सिर से ऊपर हो जाए, वो बात अलग, लेकिन नहीं जनरल बात है। मंदिर में बैठी है, सासू बहू की बुराई कर रही, काहे की सासू है, डायन है, बुढ़िया बन के राक्षस नहीं बनेगी। जो सासू अपने बहू की बुराइयां मंदिरों में बैठ के करती, चौराहों के बैठ के करती, सहेलियों से बैठ के करती, अपने घर के बाहर करती है। सबसे पहला मुंह बंद सासुओं का होना चाहिए। ताली बजाइए, ध्यान रखना, और ज्यादा बजाइए ताली बहुओं ने। मैंने सासू को राक्षस नहीं कह दिया ना, तो बहुओं ने बनाई, लेकिन ध्यान रखना आज की बहू कल की सासू, तुम्हारे लिए भी ये ताली काम करना चाहिए। जो आज जो कहते वो सीरियल था तुम्हारा, सास भी कहूं बहू थी, सास भी कभी, बस इतना सा तो आ जाए ध्यान में। ओहो, संसार से तो एक बात कहा जाए हर सासू में, कल मैं भी बहू थी। तुम छोड़ दो नमोकार मंत्र, सास को आना मंदिर में आना छोड़ दो, बस तुम्हारे लिए आज का मंत्र है, मैं भी कभी, बस इतना ही सकता। और बहुओं से कहना है कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है तो मत करो। आज मैं बहू हूं, कल मुझे भी सासू, बस ये दो चीजें आ जाए, सब कुछ सही हो जाए। मत कहो, मत कहो। सासुओं से मेरा कहना है, मत करो अपनी बहू की बुराई घर के बाहर, अपनी बात घर की घर में रखो, जैसे बने तैसे रखो। कभी भूल करके कोई पूछे भी कि आज तुम्हारे घर में थोड़ी आवाजें तेज हो रही थी, नहीं नहीं वो थोड़ा हम लोगों का गले तेज है थोड़े से, वो यूं कहना थोड़ा बोलने का, मुंह से मत निकालो कि हमारे आज लड़ाई हुई है, आज बहू ने ये कह दिया, आज सासू ने ये कह दिया। नहीं, झूठ बोल जाओ, बिल्कुल झूठ। मैं तुम्हें झूठ बोलना सिखा रहा हूं, बिल्कुल झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं है। अपने घर की बात को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं कहलाता, बड़ा सत्य कहलाता है। हम घर की बात बाहर नहीं करेंगे। यदि ये हो जाए दोनों में, और आप में हो जाए तो है, आप में यदि हो जाए, घर की बात बाहर नहीं करना, क्योंकि महानुभाव कितनी बाहर करना, वे तुम्हारे काम आने वाले मजाक और उड़ाएंगे।
कितने ही तुम अपनी बहू की बुराई कितने मंदिर में कर देना, वे तुम्हारे काम नहीं आने वाली है, बल्कि मजाक और उड़ाएंगे। देखा इनके घर में ऐसा है, कोई काम नहीं आता। अंत में काम आएगा तो अपना घर का ही व्यक्ति आता। कहते हैं ना बुंदेलखंड में, गोड़ो जब टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है। भाई जैसा बैरी नहीं और भाई जैसा मीत नहीं। राजस्थान में एक कहावत है, छाया में बैठो तो केड़ की छाया में, चाहे भली कांटे हों, और सहारा लो तो भाई का, चाहे भली बैरी हो। बैरी भी है तो भाई भाई ही। तो ये स्थितियां, उसको मैं उदाहरण दे रहा था। आज हमें यही गर्व है इसी बात को लेकर। हमारे जैनी जो भी आवाज करते हैं, जो भी अच्छी बुरी करते हैं, जो भी मांगते हैं, जो भी संकट दूर करते हैं, अपने भगवान के सामने करते हैं। घर के बाहर आजकल जैनियों की आवाजें जाना बंद हो गई। हम ये सुनते थे, महाराज जी आप क्या करते हो, आपके जैन धर्म में कोई ताकत नहीं है। मैंने क्यों? आपके जैनी हमारे यहां झाड़ा लगवाने आते हैं, आपके जैनी हमारे यहां अगरबत्ती अजैन कहते थे। लोग कहते महाराज क्या आपके यहां कुछ है ही नहीं, आपके यहां आपके भक्तों के संकट दूर करने का आपको कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं है, वो मेरे यहां आते हैं सब। आग लग जाती थी मुझे। जैसे आपका बेटा आपके सामने कहे कि तुम्हारा बेटा हमारे यहाँ रोटी मांग रहा था। बोले तुम्हारे यहाँ रोटी मांग रहा था? बोले हाँ, आपके यहाँ रोटी नहीं है तभी तो मांग रहा था। बोलो क्या हुआ, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? पहली बात सही बोलो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रोटी है, सब कुछ है, और पड़ोसी में मांग के खाता है, तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोलो। पकड़ के पहले तो जम के धुलाई करोगे, रोगे गाओगे, तूने मेरी इज्जत धो दी, मिट्टी में मिला दी, तू पड़ोसी में क्यों मांगे? जब तुम्हारे बेटे को पड़ोसी में मांगते देखकर तुम्हें आग लगी, थप्पड़ उठाया, मैं भी तुम्हारा कोई हूं रे। जब तुम्हें पड़ोसी में जाते देखता हूं तो मुझे भी आता। वो तो क्या करूं, महावीर ने मना कर दिया, नहीं इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, हाथ पैर नहीं चलाना है, क्योंकि हाथ पैर चलाने से FIR हो जाती। मुंह चला लेना है, मन चला लेना है, आग लगती है। हमारे जैन कुल में, हमारे जैन मंदिरों में, जैन धर्म में, जैन में इतनी ताकत अपरंपार भरी है, फिर भी हमारे जैनी दुनिया में जाकर के हाथ फैलाते हैं, कहीं चादर चढ़ाते हैं, कहीं अगरबत्ती लगाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाकर के क्या क्या करते हैं। वो तो भगवान ही मालिक है। बहुत वेदना होती, बहुत वेदना। एक झाड़ने वाला था, उसने जब झाड़ा लगा रहा था तो जैनियों को नहीं करता था। जैनी आ जाए तो पूरा कमरा धोता था, पहली बात तो भगाता था। जैनी आते ही निकल यहां से बाहर, और जहां उसके पैर पड़ जाए जैनी के, वहां धुलवाता था। एक बार जैनियों ने कहा कि अपन सर पूछे तो सही, हम लोगों में क्या अछूतपना ऐसा है? उसने कहा कि ध्यान रखना, अभी तो भगाते हो, बस चले तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। भाई इतना गुस्सा क्यों? एक दिन उसने कहा तुम जैनी हो ना, नमोकार मंत्र आता है? बोले आता है। तो नमोकार मंत्र के तुम अपमान करके आए हो। जिसको नमोकार मंत्र आता है उसे दूसरे दरवाजे जाने की जरूरत ही नहीं है, और तुम नमोकार मंत्र का अपमान करते हो। और सुन लो रे मूर्खो, मुझे वही नमोकार मंत्र से मैं झाड़ा लगाता हूं। तो जो नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध है उसी की तुम उपेक्षा करके आए हो, यानी तुम हमारे सिद्ध मंत्र के दुश्मन हो, इसलिए मैं कमरा धुलवाता हूं। मैं सुनकर के दंग रह गया। और तुम्हारा खुद का जैनी का है, कहां भटक।
लेकिन अब मैं थोड़ा खुश हूं, अब मैं खुश हूं। हमारा जैनी जो कुछ भी करता है जिनेंद्र के सामने करता है। मैंने कहा कहो, यहां जो मांगना है मांगो, जो संकट दूर करना है करो, बस बस हमारे भगवान की, हमारे गुरु की, हमारे नमोकार मंत्र की बेइज्जती मत कराओ पड़ोस में जाकर के कि इसमें कुछ नहीं है तब तो यहां आ रहे हैं, कुछ नहीं होता इससे आ रहे हैं। अब उल्टा होने लगा है, अब उल्टा होने लगा है। दूसरे कहने लगे हैं जैनियों के मंदिरों में आजकल बहुत अतिशय आ गया है, जैनियों के शांति धारा में अतिशय आ गया है, आशीर्वाद में अतिशय आ गया है, क्योंकि आजकल जैनियों ने यहाँ वहाँ भटकना बंद कर दिया है। ये बहुत बड़े गर्व। लेकिन फिर भी अंदर की बात यह है कि गुड से हट करके तुम किस में आ जाओ, गुड बेटर। कभी कभी ये मांगा करो, नहीं भगवान यदि मेरा पुण्य नहीं है रोटी का, मेरा पुण्य में नहीं है रोटी, कभी कभी पीछे भगवान पहले तो रोटी देना मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यदि रोटी हमारी किस्मत में नहीं है, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, तो दूसरा आशीर्वाद दे दो, मुझे भूख सहन करने की शक्ति आ जाए मेरी भावना में। यही तो कहा भगवान, संकट दूर होवे तो हो जाए ठीक, नहीं हो जाए तो संकट दूर करने के, सहन करने की शक्ति आ जाए, तूफान में मेरे पैर न डगमगाए। ये दो आप ग्रस्त कर सकते हो और दो ही आपको करना है। और इन 24-25 दिनों के अंदर मैं एक ही प्रयास कर रहा हूं कि जैनियों, तुम्हारे घर की बात कहकर अब मैं समाज पे आ जाता हूं। यदि तुमने थोड़ा भी मेरा नाम लिया है, तुमने थोड़ा भी मुझे नमोस्तु किया है, तुमने यदि थोड़ा भी मुझे झांसी में आगवानी की है, तुम यदि पारसनाथ के भक्त हो, तो आज सारे जैनियों को एक ही नियम देता हूं, आपके आपसी मतभेद कभी अदालत में नहीं जाना चाहिए। आपसी मतभेद, सामाजिक मतभेद कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अपने मतभेद दोनों बैठ के निपटो। पहली बात तो होना ही, जैसे कल बाबू ने कहा था, मतभेद हो जाए तो हो जाए, मनभेद मत होना चाहिए। आज का मतभेद मनभेद में बदल गया, एक दूसरे का नाश करने पर पूरे तुले हुए हैं। मनभेद मत होने दो। मतभेद तो सदा से होते आए हैं, मनभेद नहीं, मनभेद नहीं। मतभेद सीखना है तो नेताओं से सीखो। ये नेता लोग क्या करते हैं, संसद में जम के लड़ते हैं, टेबलें तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, और बाहर दोनों पार्टी के लोग चाय पीते एक साथ मिलकर, दोनों सब एक साथ। मैंने कई बार देखा। नाटक खेलो दुनिया का, नाटक खेलने वाले देखो, रामलीला जब होती है ना, पर्दे के बाहर देखना क्या होता है, रावण कहता है श्री राम मत बोलो। कैसा बोलते हैं, बाहर एक दूसरे के दुश्मन हैं, जम के। थोड़ा रम दिला के पर्दे के पीछे देखना, राम सीता रावण तीनों एक साथ चाय पी रहे हैं, पर्दे के पीछे सब बैठ के गप्पे कर रहे हैं, आराम से बैठे, और पर्दे में आते ही लक्ष्मण भैया भी वही बैठे, चिंता नहीं करना, सब वही बैठे। पर्दे के बाहर हम कुछ भी हैं, पर्दे के अंदर हम सब भाई भाई हैं। हमारी कसाएं मात्र नाटक हों, हमारी कसाएं ओरिजिनल न हो। बोलो रावण, जो क्या नाम था, त्रिवेदी, अरुण गोयल, राम, सुनील लहरी लक्ष्मण, दीप का सीता, और त्रिवेदी था कोई, रावण। त्रिवेदी
कट्टर राम भक्त है, हिंदू है कट्टर। और मंच पे क्या करता था, ऐसा लगता है इसको। और कट्टर हिंदू भक्त हिंदू है, राम को मानने वाला है, लेकिन एक नाटक खेलना था, खेला। पारसनाथ का नाटक देखने वाला कोई तो कमठ बनेगा, तो कमठ भी पारसनाथ के ही भक्त है, लेकिन झांकी लगाना है अपनी जिंदगी। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, जिंदगी वो संसार का रंगमंच बना लो, बाहर से कोई भी नाटक खेलो, अंदर बैठ के सब मिलके चाय पियो, नोट के खाओ, हम सब एक हैं। दूसरी बात, यदि हो जाए तो समाज के 4 लोग बैठ के निपटा लो, और अंत में यदि कोई हो जाए तो दोनों पक्ष एक गुरु का चयन करो और कह दो हमें जो गुरु आदेश होगा वह सर मानो। गुड बेटर बेस्ट, गुरु तक गए गुड, आपने पंचों ने बैठा दिया बेटर, और यदि हुआ ही नहीं तो बेस्ट, हुआ ही नहीं तो बेस्ट, हुआ हमने 4 लोगों ने बैठ करके समझा दिया बेटर है। और गुड कब है, जब तुमने कहा तुम्हारा मामला गुरु तक पहुंचना पड़ा, तुम्हारा मामला निपटाने के लिए गुरु को बीच में आना पड़ा, ये बेटर नहीं है, ये गुड है, गुड। अच्छा तो क्या होता, गुरु का समय बहुत कीमती होता है ना, अन्न का क्षण, अन्न का कण और गुरु का क्षण कभी बर्बाद मत करना है। गुरु को निपटाना पड़ा, गुरु को विकल्प आना पड़ा। ये तीसरे आप यानी 3rd क्लास में पास हुए हो, फेल नहीं कर रहा हूं, और तुमने तो गुरु को ताक में रख दिया, पंचों को ताक में रख दिया और सीधी अदालत पे पहुंच गए, तो जाओ सप्लीमेंट्री भी नहीं, फेल। अगला भाव जैन समाज में तुम्हारा नहीं होगा। आप जैनियों को 3 ही निर्देश है, कोई भी विसंवाद होने पर दोनों पक्ष सिर पर लेकर गुरु के सामने कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई इच्छा नहीं, गुरु का आदेश सर्वोपरि। गुरु कहें छोड़ के निकल जाओ झांसी, यहां से चले जाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरु का देश, निकलूंगा भी तो गुरु के मुख से निकलूंगा। रामचंद्र जी ने यही कहा। लक्ष्मण बोले भैया तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जा रहा है। बोले कौन कर रहा है, कोई दुश्मन, कोई मजाल है किसी की जो मुझे बोल के दिखाए मैं उसकी जीभ निकाल